A very good morning, good afternoon and good evening whenever you are watching me on your screen. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो करंट सिचुएशन में यूएसए की तरफ से टैरिफ लगाया जा रहा है तो इसका इम्पैक्ट दोनों ही इकोनॉमी दैट मीन्स यूएसए इटसेल्फ और जिस कंट्री के ऊपर वो एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं उस पर कैसे इम्पैक्ट आएगा। अब ये टैरिफ बेसिकली क्या होता है, ये टैक्सेशन होता है। अब आप सोच रहे होगे कि क्या टैक्स एंड टैरिफ अलग अलग है, तो नहीं, दोनों ही एक ही चीज है। बस आप जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो उसे टैक्स ना बोलते हुए टैरिफ बोला जाता है, और जब आप नॉर्मल कोई कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, तो उस समय उसे टैक्स कहा जाता है। अब थोड़ा सा आपको पहले समझना पड़ेगा टैक्स का कॉन्सेप्ट। तो इंडिया में यदि हम बात करें तो दो टाइप के टैक्स लगाए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब आपकी कोई इनकम या आपकी वेल्थ पे डायरेक्टली कोई टैक्स ले ले तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। लाइक आपका इनकम टैक्स, जितना भी आपने साल भर में अर्न किया उसका एक सर्टेन पोर्शन आपसे गवर्नमेंट ले लेगी इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। सेकेंड आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्टली आपसे लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यदि आप मार्केट में जाके कोई गुड्स या सर्विसेज बाय कर रहे हो तो उसकी एमआरपी में इंक्लूड होता है वो टैक्स, जीएसटी कहलाता है, और वो भी गवर्नमेंट के पास ही जाता है इनडायरेक्टली। इसलिए दोनों ही टैक्स अल्टीमेटली कंज्यूमर या जिसने इनकम अर्न की है उसके ऊपर लगाया जाता है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक पार्ट बनता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, है ना। अब यदि आप इंपोर्ट कर रहे हो मतलब किसी बाहर वाले देश से अपने देश में सामान लेकर आ रहे हो, और सेकंड होता है एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर बेच रहे हो। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो इंडिया में जो चीज एक्स्ट्रा बनती है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि इंडिया के पास और पैसा आ सके, और जो अदर जो कंट्रीज है जहां पे वो चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर ये चीजें जा सके और उस पे से हम पैसा कमा सके। अब इसे एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये टैरिफ वर्क करता है, एंड देन फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टैरिफ वॉर चल रही है इसका इंपैक्ट हमारी कंट्री एज वेल एज यूएसए पे कैसे पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मान लो एक प्रोडक्ट जो मैं बनाता हूं 80 रुपए में, 80 रुपए मेरी पूरी कॉस्ट हो गई इंक्लूसिव ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल, उसके ऊपर जो भी लेबल लग रहा है वो सब मिलाकर 80 रुपए मुझे लगा उसका कॉस्ट। अब इसमें मान लेते हैं कि जो भी मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया उस पर कोई इनपुट टैक्स की नहीं देना पड़ता है या उसका कोई भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा, जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल। तो 80 रुपए में वो मेरी कॉस्ट में पड़ा। इसके बाद मैं इसे मान लो 20 रुपए के प्रॉफिट अर्न करके 100 रुपए में बेचना चाहता हूं। तो मान लो फर्स्ट केस में मैं इंडिया में ही बेच रहा हूं, इंडिया में बना रहा हूं एंड इंडिया में बेच रहा हूं, तो इस केस में इंडियन गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है आप इसके ऊपर 10% टैक्स दे देना। तो ऑब्वियसली अब मेरी एमआरपी क्या हो जाएगी, 110 रुपए। तो मान लो मेरा प्रोडक्ट कोई भी XYZ पर्सन इंडिया में खरीद रहा है तो वो उसे 110 रुपए में खरीदेगा। अब वो 110 में 80 रुपए तो मेरी कॉस्ट हो गई, 20 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, और 10 रुपए मैं इंडियन गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अब मान लो यही सिचुएशन अब अराइज होती है कि मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूं इंडिया के बाहर, और इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो मोटा मोटा मेरा सेल प्राइस क्या हो गया यहाँ पे, 100 रुपए। अब ये मैं यूएसए में बेच रहा हूं, यूएसए गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है हम 12% लगाएंगे इसके ऊपर टैक्स। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो मैं 110 में इंडिया में बेच रहा था मैं 112 में यूएसए में बेचूंगा। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि वहां के लोगों को 112 रुपए में ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस सिचुएशन में 80 रुपए मेरे पास आए एज अ कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, 20 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया और 12 रुपए में यूएसए गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि मेरा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट यूएसए में क्यों हो रहा है, क्योंकि यूएसए में सेम प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट शायद 140 रुपए, 150 रुपए या 160 रुपए में मिल रहा, तो ऑब्वियसली मेरा चीपर रहेगा, मेरा प्रोडक्ट चीप कॉस्ट में मिलेगा वहां के लोगों को, इसलिए मेरा प्रोडक्ट वहां पे काफी अच्छे से बिक रहा है। अब इस सिचुएशन में समझने की कोशिश करो कि अब आ जाता है ये टैरिफ वाला केस। यूएसए गवर्नमेंट कहती कि ठीक है आपसे हम 12% लेते थे बट अब हम 50% लेंगे टोटल। तो अब मेरी वो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 रुपए तो मेरे को चाहिए थे जिसमें से 20 मेरा प्रॉफिट हो जाता, और मैं 50 रुपए वहां के लोगों से लूंगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स जो मैं यूएसए गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अब ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 150 रुपए। मतलब अब वहां के लोगों को यदि मेरा प्रोडक्ट बाय करना है तो उन्हें 150 रुपए देना पड़ेगा, जिसमें से 50 रुपए तो मेरे चले जाएंगे यूएसए गवर्नमेंट को एंड बाकी मेरे पास आ जाएगा जिसमें से 80 मेरी कॉस्ट एंड 20 रुपए मेरा प्रॉफिट। अब यहां पे क्या हुआ कि यूएसए के लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम आएगी,
ऑब्वियसली जो 110 रुपए में या 112 रुपए में प्रोडक्ट पड़ रहा था उनको, उसके लिए उन्हें 150 रुपए देना पड़ेगा। सेकेंड, वहां पे ये इन्फ्लेशन के पार्ट में कंप्यूट होगा, क्योंकि उनको महंगा पड़ रहा है हर चीज। ऑल दो वो पैसा जा यूएसए गवर्नमेंट के पास रहा है, बट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सीधा सीधा कम से कम 40 रुपए या 38 रुपए आपका प्रोडक्ट बढ़ गया प्राइस में। तो ऑब्वियसली वहां के लोगों के लिए हर चीज की कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, जितने प्रोडक्ट वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे यूएसए इंपोर्ट कर रहा है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अब सेकंड सिचुएशन यहाँ पे क्या आ जाती है कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब मान लो कि सेम प्रोडक्ट सेम कॉस्ट पे कोई और कंट्री भी प्रोड्यूस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हमारी साइड की कंट्री कोई बांग्लादेश या श्रीलंका, और उन पे वो जो यूएसए गवर्नमेंट है सिर्फ 20% टैक्स लगा रही है। तो ऑब्वियसली अब वो प्रोडक्ट वहां पर सिमिलर कॉस्ट यदि पकड़ लेते कि 80 रुपए में उनको भी पड़ रहा है, उसमें ये मान लेते कि 20 रुपए का प्रॉफिट श्रीलंका वाले कमाना चाहते हैं, तो वो 120 में बेचेंगे। वही मेरा प्रोडक्ट वहां पे 150 में पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि वहां के लोग इंडियन प्रोडक्ट ना खरीदते हुए श्रीलंकन प्रोडक्ट खरीदेंगे, और मेरी जो सेल बढ़ रही थी, जो वहां से मुझे पैसा आ रहा था, वो मेरा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से वहां के लोगों के लिए क्या हो गया कि यदि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं अवेलेबल है इंडिया के प्रोडक्ट के अलावा, तो उनको महंगा खरीदना पड़ेगा। वही यदि उनके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो इंडिया के लिए नुकसान क्या है कि हमारी सेल कम हो जाएगी और वो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा उस लेवल पे जो पहले होता था। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस केस में इंडिया को क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट, या तो इंडिया को किसी भी करके यहाँ पे इंसेंटिव देना पड़ेगा और वो प्रोडक्ट की कॉस्ट नीचे लेकर आना पड़ेगा, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जो आप देखोगे एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ लगा रहा है यूएसए, वो 50% है। बट स्टिल यदि कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इंडियन गवर्नमेंट जिससे कॉस्ट कम हो सके, और क्योंकि टैरिफ कम पार्ट पे लगेगा और हम वहां पे कंपीटेबल हो सके, तो चल जाएगा। अदरवाइज आपको अल्टरनेटिव कंट्रीज ढूंढनी पड़ेगी जहां पर ये प्रोडक्ट बेचकर हम अपना जो सेल वहां से कम हुआ वहां पे कॉम्पेंसेट कर सके। तो इस केस में आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि टैरिफ से यूएसए के लिए ही प्रॉब्लम नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है। तो जो टैरिफ वाला जो अभी वॉर चल रहा है, इट इज नॉट फ्रूटफुल फॉर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।